रोज अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखते हैं, जन्म लेते हुए देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता हमारे मन में कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए अपने आसपास बहुत सारे लोग जो मूलाधार चक्र पर जीते हैं और मूलाधार चक्र पर ही मर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में बाय बर्थ 1/4 हिस्सा जो है वो सेल्स सेक्स सेंटर से आते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, और वहीं पे तो हमें काम करना होता है कि उन सेल्स को कम करना होता है, एस सेंटर का रेशो कम करना होता है और आई सेंटर का रेशो बढ़ाना होता है। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो आइए अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अपनी जैन योगा सीरीज चल रही है, बहुत प्रेम दे रहे हैं आप लोग, और आई होप आप सबको इस सीरीज से बहुत हेल्प मिल रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी और फिजिकल वर्ल्ड को जीने के लिए भी। तो आप सबका मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, इस पूरे अस्तित्व का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जो काम हमसे करवाना चाह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप लोग भी उसको बहुत प्रेम से सुन रहे हैं और इन सारी बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली आप लोग ढाल रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ। ये जीवन और मृत्यु, ये जो हम देख रहे हैं, ये इसका पर्पस क्या है? हम रोज अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखते हैं, जन्म लेते हुए देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता हमारे मन में कि ये क्या हो रहा है, कैसे आ रहे हैं हम धरती पर, कैसे जा रहे हैं। क्योंकि हम अपने ऊपर तो कभी पॉइंट आउट करते ही नहीं कि मुझे भी जाना है, मैं भी ऐसे एक दिन आया था इस धरती पे और फिर मुझे भी चले जाना है। और ये जीवन और मृत्यु के बीच का जो पीरियड है, इसमें मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। और जब तक ये क्वेश्चन नहीं उठेगा तब तक हम अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इस बुक में जो भी कुछ दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, बहुत डीप सर्च है इसके ऊपर पीजे सहर जी की। और जब उन्होंने खुद ये सब कुछ किया, जाना, और उनके मन में ये प्यास उठी कि मैं बाकी सबको भी बताऊं, तो उन्होंने बुक लिखी। और इसीलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताया है ताकि हम लोगों की जर्नी आसान हो सके। तो रिस्पेक्ट करनी है और अपने अंदर भीतर एक सत्य की प्यास जगानी है कि ये मैं जो रोज अपने आसपास देख रहा हूं ये क्या है, मेरा पर्पस क्या है, इस धरती पे आने का मेरा पर्पस क्या है, ये जीवन और मृत्यु ये क्या है, ये क्यों मुझे समझ में नहीं आया और मैंने जीवन और मृत्यु का नाम दे दिया। ये ऐसे ही नहीं है माय डियर, इस बुक में एक एक वर्ड बहुत ही एक अच्छे पर्पस के लिए लिखा गया है। इस मनुष्य जाति को उभारने के लिए, इसकी चेतना को ग्रो करने के लिए इसमें लिखा गया है। तो ये एटलीस्ट क्वेश्चन तो आपके अंदर जगे कि ये क्या है सब कुछ, फिर आगे अपने आप सब कुछ चल पड़ेगा। नहीं तो जानवरों की तरह आए हैं, जब हमारा जन्म होता है तब तो एस सेंटर ही होता है हमारे पास, डोमिनेशन उसी की होती है, और अगर हम उस पर काम नहीं करते तो फिर एस सेंटर पे ही मर जाते हैं। आप देखिए अपने आसपास बहुत सारे लोग जो मूलाधार चक्र पर जीते हैं और मूलाधार चक्र पर ही मर जाते हैं, क्योंकि यही एक चक्र है जो एक्टिव होता है जब हम जन्म लेते हैं, इस धरती पर आते हैं, और कोई काम ही नहीं करते कि इस चेतना को इस मूलाधार चक्र से उठा के ऊपर ले जाएं। और थोड़ा सा और अगर ऊपर लेके आते हैं तो ये चकाचौंध, ये पैसा, ये इन सारी चीजों में रह के फिर चले जाते हैं। यहाँ से कोई फायदा ही नहीं होता यहाँ धरती के ऊपर आने का। और हाँ, अपना मटेरियलिस्टिक वर्ड भी छोड़ना नहीं है। अगर हम आपको ये कहते हैं कि अपने यहाँ पर धरती पर आने का उद्देश्य पता कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाएं,
या कोई काम करना, सारे काम करने बंद कर दें और इस सोसाइटी के ऊपर निर्भर हो जाए, नहीं। आपको मटीरियलिस्टिकली भी काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कुछ सुख सुविधाएं ही नहीं होंगी तो आप स्पिरिचुअल जर्नी क्या करेंगे? क्वेश्चन कभी उठ ही नहीं पाएगा आपके भीतर, क्योंकि जब डेली की जो नीड्स हैं वही आप पूरी नहीं कर पा रहे, उसी के चक्कर में आप फंस के रह गए हैं। क्योंकि माय डियर, पहले का टाइम कुछ और था, अब का टाइम कुछ और है। अब आपको अपना सर्वाइवल करना पड़ेगा। अगर आपको सर्वाइवल इशू ही है, आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, आप इतना पैसा ही नहीं कमा पा रहे कि आप अपने परिवार को अच्छे से, घर को अच्छे से उनको पाल पोस सकें, उनको बच्चों की पढ़ाई करवा सकें, घर की बेसिक नीड्स पूरी कर सकें, तो फिर तो आप उलझे रह जाओगे। फिर तो आपको कभी स्पिरिचुअल जर्नी दूर दूर तक याद भी नहीं आएगी। तो आपको मटेरियलिस्टिकली भी संपन्न होना है। और यहां पे भी आपको इसीलिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि आपके सेंटर्स अलाइंड नहीं है। जब आपके सेंटर्स अलाइंड हो जाएंगे तो फिर आपके लिए किसी तरह का कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सेंटर्स का इंटरप्ले है, इसको मैंने किस तरह से सेट करना है। जब आप इसको सेट करना सीख जाएंगे तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा, फिजिकल वर्ल्ड भी और फिर स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रैक्टिसेस इस बुक में बताई गई हैं, ये भी ऐसे ही नहीं बताई गई हैं, बहुत डीप रिसर्च के बाद बताई गई हैं। 3 SRB, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। सांस ही हम अच्छे से नहीं ले रहे। सांस जब तक अच्छे से नहीं लेंगे, उस यूनिवर्स की रिदम के साथ अलाइन नहीं करेंगे, तो कैसे ग्रो कर पाएंगे? ये प्रैक्टिसेस जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। और अगर आप खाना, जैसे देखो, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, तो उसी से तो सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी के, वहीं पे तो काम होना है। हमारा जो एस सेंटर है वो हमारे बॉडी में बाय बर्थ 1/4 हिस्सा जो है वो सेल्स, सेक्स सेंटर से आते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं। और वहीं पे तो हमें काम करना होता है कि उन सेल्स को कम करना होता है, एस सेंटर का रेशो कम करना होता है और आई सेंटर का रेशो बढ़ाना होता है। तो ये काम तभी होगा ना अगर हम अपने भोजन पर काम करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कहूं कि आप अपना, आपको कोई किसी नशे की लत नहीं होनी चाहिए तो वो अल्कोहल का ही नशा है। ये नशा ज्यादा खाने का भी हो सकता है, ये नशा ज्यादा सोने का भी हो सकता है। अब हम चाय पीते हैं, देखिए चाय भी तो एक लत है, ये भी तो एक नशा है। हमें सिर्फ स्मोक करता हुआ पर्सन बुरा लगता है कि ये नशा कर रहा है, हमें ड्रिंक करता हुआ पर्सन जो अल्कोहल लेता है वो बुरा लगता है, लेकिन जो ज्यादा खाना खा रहा है उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो भी तो एक नशा है। जो ज्यादा सो रहा है वो भी तो एक नशा है। तो किसी भी तरह का नशा अगर होगा तो हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें बैलेंस बना के चलना है, हमें एक बीच की स्थिति में रहना है, ना तो बहुत ज्यादा खाना है ना ही बहुत कम खाना है। एटलीस्ट 1 मील इन अ डे हमें लेना है। फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, रॉ लीजिए जो जल्दी से पच जाएं, ताकि बाकी का जो समय है आपका वो आप अपने ध्यान में बैठ सको, मेडिटेशन के लिए खुद को तैयार कर सको। ड्रिफ्ट वॉचिंग से आप जब अपने थॉट्स जो धड़ाधड़ से चलते आ रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है थॉट्स की, तो उसके ऊपर जब आप चेक रखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो कम होंगे। और कूड़ा करकट आप नहीं भरोगे जब आप होश में जियोगे, जब आप अवेयरनेस में जियोगे। आपको पता होगा कि यहां मुझे बात करनी है, यहां मुझे बात नहीं करनी है, यहां से मुझे कुछ इंपल्सेस लेने हैं, यहां से मुझे कुछ इंपल्सेस नहीं लेने हैं। अब देखिए, आप चले जा रहे हैं, 2 पर्सन अगर बहुत बुरे तरीके से लड़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है उनमें पढ़ने की? आप थोड़ा साइड हो जाइए, कम से कम आप अपनी साइलेंस को बना के रखिए, मौन में जाने की कोशिश कीजिए, अपने करेक्टिव मेथड्स को अपनाइए कि कौन कौन से सही रास्ते हैं जिनको अपनाकर
मैं अपनी चेतना को इवॉल्व कर सकता हूं, मेरा होश बड़ा रह सकता है। अपने होश को बढ़ाना है, हर पल अपने ऊपर चेक रखना है। फिर आपको पता चलेगा कि इस जीवन और मृत्यु का उद्देश्य क्या है, ये क्या सिखाना चाहती है हमें। हम तो आए ही यहां इवॉल्व होने के लिए हैं, इसके अलावा तो हमारा और कोई काम नहीं है। हाँ, संसार में जीने के लिए आपको जो काम करना है वो आप करेंगे, वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो पीजे सहर जी ने इसमें ये पूरा सार दिया है सारे चैप्टर्स का, कि ये सब कुछ क्यों करना है। क्या इन सब के बिना हम सीसीएस तक नहीं पहुंच सकते, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते माय डियर। आप इतनी जोर जोर से सांस ले रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा, गुस्सा कर रहे हो, आपको पता है गुस्सा जब आप करते हो तो आपकी सांस बहुत तेज हो जाती है। जब नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर जाती हैं तो आपकी सांसों की गति कुछ और हो जाती है। तो जब सांस ही नहीं लेनी आ रही तो सीसीएस तक कैसे पहुंचेंगे, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये उनका मेन उनका लेसन है। वो कहना चाहते हैं आपको कि अपने जीवन और मृत्यु का उद्देश्य पता कीजिए, क्या पर्पस है, सही ढंग से जिए, अपने आप को वॉच करें, चेक रखें अपने ऊपर किस तरह से हम जी रहे हैं, अच्छे से जिए, फिजिकल वर्ल्ड भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने वीडियो को, फैलाइए लोगों तक, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।